जब से मैंने वीडियो डालना शुरू किया है ना, एक क्वेश्चन जो हर वीडियो में पूछा ही जाता है कि आप कितना घंटे सोते हो। 5 घंटे कम होता है, 8 घंटे सोना चाहिए। मैं कितना घंटे सोऊं, मेरी नींद पूरी नहीं होती है। हम हाउसवाइफ हैं, हमारे पास इतना काम है, हमारे पास पढ़ने का टाइम नहीं है, हम क्या करें। एक लेडी, मिलना चाहोगे उनसे? रिवेन्यू ऑफिसर, बीपीएससी के थ्रू, शादी के 17 साल बाद। नींद कितना लेते थे? 3 घंटे। 3 घंटे। मैं 3 घंटा भी लगातार नहीं सोई हूँ, आधे घंटे की। फिर लगता था कि नहीं, मैं सो ही नहीं पाती थी कि नहीं, उठना है, अपनी तैयारी को पूरा करना है, एग्जाम देना है। तो ये वाला जुनून था मेरे अंदर कि नहीं, मुझे करना है, फाइनल मुझे करना ही है। इसलिए तभी तो मैं आधे आधे घंटे की झपकी लेकर, मैं सोचूं भी तो बस बीपीएससी, मैं सोऊं भी तो बीपीएससी, उठूं भी तो भी। आप लोग अक्सर मुझे बोलते हैं कि शादी के ना 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, पढ़ाई अभी छूटे हुए बहुत साल हो गए, अभी पढ़ने का मन नहीं करता, अभी क्या करें, कैसे पढ़ाई शुरू करें? जरा इनको सुनिए। आपकी शादी कब हुई थी? जी 2007 में। 7 में, और अभी 2024 है, तो यानी कितने लंबे फासले, अप्रॉक्स 17 ईयर। जी उसके बाद लगातार संघर्ष करते 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 रिजल्ट आज आया। तो 17 साल के ड्यूरेशन में कब आया कि मैं तैयारी करूं? एक्चुअली जब मेरी शादी हुई थी तो मेरा ग्रेजुएशन नहीं हुआ था। अच्छा। तो 2014 में मैं ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन लेती हूँ और 2018 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करती हूँ। फिर मैं सोचती हूँ कि मुझे क्या करना है। अच्छा। फिर मुझे लगा कि नहीं, सिविल सर्विसेज ही मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन है। अच्छा। और फिर मैं 2019 से तैयारी में लगती हूँ और 65th पहला अटेम्प्ट मैं दी थी। अच्छा जी, सिविल सर्विस का जी सर, पहला अटेम्प्ट देने के बाद जी। उसके बाद फिर एज का इशू आया। एज का इशू ये बीपीएससी में 40 साल तक है, तो फिर वहाँ मुझे मैं दे सकी, लेकिन मैं यूपीएससी का मैं नहीं दे पाई क्योंकि यदि अटेम्प्ट और आपको रहता तो वहाँ चांसेस ट्राई जरूर करती आप? बिल्कुल करती, बिल्कुल बिल्कुल करती मैं। लेकिन मेरी एज जा चुकी थी जब मैं सोची तो। अच्छा। तो फिर मैं बीपीएससी। और जो आप लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं ना और बोलते हैं कि सुबह हमसे उठा नहीं जाता और हमारी तो नींद पूरी नहीं होती। मैं महिलाओं के लिए ये कहना चाहूंगी कि परिस्थितियों से समझौता करना नहीं, लड़ना सीखें और अपनी मजबूत इच्छा शक्ति के साथ छोटे छोटे टाइम निकाल करके, जैसे मैं भी निकाली हूँ फैमिली के साथ में ही रह करके, तो आप भी जगे, रातों को जगना सीखे, क्योंकि तभी मंजिल मिलेगी। बहुत मुश्किल झेले हैं मैंने। और जो ये सोचते हैं ना कि यार सफलता तो ना बस एक ही बारी में मिल जाती है, या फिर जिनको ये लगता है कि अरे यार हम तो इतनी बार फेल हो गए, अब क्या करें। मेरे पास बहुत सारे कमेंट है कि 3 बार बीपीएससी दिया, फिर ये वाला एग्जाम दिया, या कोई और एग्जाम भी, और हम सफल नहीं हुए। बहुत डिमोटिवेशन फील होता है। अगर ये भी आपकी तरह डिमोटिवेट हो जाती तो क्या ये आज रिवेन्यू ऑफिसर होती? नहीं। 4 साल लगातार फेल हुए, आपका कभी मनोबल नहीं टूटा? टूटा, बिल्कुल टूटा, क्योंकि मैं भी एक सामान्य इंसान हूँ और सबका टूटता है, मेरा भी टूटा। लेकिन फिर मैं सोची कि नहीं, मुझे करना है, हौसले को बुलंद करना है। तभी तो मैं कह रही हूँ कि ये यूपीएससी और बीपीएससी है, ये परीक्षा लेती है आपसे, धैर्य की आपके, तभी सफलता मिलती है, क्योंकि ये बहुत बड़ी सफलता होती है। तो इसलिए धैर्य और पेशेंस के साथ अपनी तैयारी में लगना पड़ता है और दिन रात जितना आप कर सकते हैं करिए और जरूर सफल होंगे। अच्छा, 4 बार आप फेल जब हुए थे तो घर के लोगों का कुछ रुझान बदला था उस प्रति? सच बताइएगा। बिल्कुल सर, बहुत लोगों का बदला था। बहुत बहुत टूटी हूँ, बहुत सारी, मतलब क्या बोलूँ मैं, वो सब हुआ जो नहीं होना था। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। कमी कहाँ रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर यूं मत भागो तुम। अगर आपको असफलता मिली है तो पीछे मुड़कर देखना है, इसलिए देखना है कि कहाँ चूक हो गई। मैं भी अपना डायरी मेंटेन करती थी कि मैं कहाँ कमी रह गई मुझसे, और फिर उन कमियों पे फोकस करना है और एकदम 100% तैयारी के साथ एग्जाम देना है, जरूर सफल होंगे। और मेरे पास बहुत सारे कमेंट हैं कि घर वाले हमारी शादी करना चाहते हैं, हम पढ़ाई करना चाहते हैं। तो देखो यार,
आई नो ये सिचुएशन बहुत ही एक ऐसी होती है कि जिसमें हम ना घर वालों की बात को टाल सकते हैं और ना ही उनके साथ लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं, बट मैं इस चीज़ में घर वालों को बोलना चाहती हूँ, अगर आप समझ जाओ तो इस चीज़ को सुनना और समझ जाना। मैं लड़कियों के माँ बाप से ये निवेदन करना चाहूँगी कि प्लीज़ उन्हें समझे, उन्हें पढ़ने दे, क्योंकि कोई राजकुमार नहीं आता और कोई बेटी रानी नहीं बनती है ससुराल में जा कर के। तो इसलिए उन्हें पढ़ने दें ताकि वो बाद में उन्हें जो मैंने झेला है वो नहीं झेले। तुम अपने हिस्से की मेहनत करना, बाकी सब ईश्वर पे छोड़ देना। ऑल द बेस्ट माय यूट्यूब फैमिली।